Hello students, good morning all of you. We have studied the chapter motion in your last lecture. Today we will continue it. Okay बेटा, तो हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें मोशन में कौन सा लेसन पढ़ा था? मोशन, 9th क्लास का। ये क्या है? टॉपिक है 9th में फिजिक्स का मोशन। मोशन में हमने मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मोशन के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी। तो उसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक हमने ये लेसन है पढ़ लिया था। उससे आगे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्टेंस क्या थी कि एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस, या फिर एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है? जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया है या जहां से हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया है। और फाइनल पोजीशन कौन सी होती है? जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन करना बंद किया है। मान लो कोई बॉडी जा रही थी, कोई गाड़ी जा रही थी, हमने देखा कि 10 बजे कहाँ पे है, मान लो हिसार में थी, 11 बजे हमने देखा कहाँ पे पहुंच गई, रोहतक पहुंच गई। तो इनिशियल पोजीशन हम क्या लेंगे? हिसार, और फाइनल पोजीशन हम क्या लेंगे? रोहतक, ठीक है। तो जहां से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं वो क्या होगी? इनिशियल पोजीशन, और जहां पे हम ऑब्जर्वेशन खत्म करते हैं वो क्या होगी? फाइनल पोजीशन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो इसके बीच में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट। टेबल बनाएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डिस्टेंस क्या थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डेफिनेशन हम इसकी लिख चुके हैं। तो पहले पे क्या आएगा? एक्चुअल डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in moving from initial position to final position। ठीक है बेटा, कि जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए, वो क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड क्या आएगा? सेकंड पॉइंट लिखो, क्या है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो हम इसके बाद समझाएंगे। एक बार ये टॉपिक आपने नोट कर लो, इसके बाद स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको अलग से समझा देंगे। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्या है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। कि डिस्टेंस कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो बताता हूं कि मान लो ए से बी तक जाना है, तो चाहे तो यहां से जाओ, ठीक है बेटा, और चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, ठीक है। कुछ ना, इसमें क्या करते हैं हम एक्चुअल पोजीशन देखते हैं, तो ये कभी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। चाहे आप ऐसे जाओ कि यहाँ से गया, देखो क्या हो गया, मान लो ए से बी कितना है 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर, तो ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर जाने का, 5 मीटर आने का, क्योंकि हम इसमें निकाल रहे हैं एक्चुअल, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन जीरो तो नहीं है ना, हमेशा जीरो से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बताता हूं मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो बताते हैं आपको, ये नोट करना है सभी को। इससे एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखो क्या है, मान लो क्या है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गई कोई बॉडी, इससे भी जा सकती है, इससे भी जा सकती है, इससे भी जा सकती है, और जब गई और जाके क्या हुआ, वापस आ गई, क्या हो गया, इधर से गई और इधर से वापस आ गई। तो अब देखो हम डिस्टेंस में क्या मेजर करेंगे, ये वाली डिस्टेंस भी मेजर करेंगे और ये वाली डिस्टेंस भी मेजर करेंगे, तो दोनों कुल मिला के हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पे थी बॉडी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट में क्या लेते हैं, साथ में डायरेक्शन भी लेते हैं। तो इस साइड होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, इस साइड होती है नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे हमने ग्राफ में देखा था कि ये क्या है, जीरो है, इधर क्या था पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर क्या होता था नेगेटिव 1 2 3 4 5। देखो क्या है, अगर बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके रुक गई, तो इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। अब बॉडी ने क्या किया, यहाँ पे गई और यहाँ से वापस आ गई, तो ये क्या हो जाएगी, यहीं पे थी बॉडी और यहीं पे वापस आ गई, तो क्या होगी, जीरो, क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। अब थर्ड केस क्या है, बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे गई, वापस यहाँ पे आई और बॉडी यहाँ पे जाके रुक गई, फाइनल पोजीशन ये आ गई। तो इधर अगर बॉडी, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये आ गई, तो अगर बॉडी इधर जाके रुकती तो क्या होता, पॉजिटिव। यहाँ पे है तो जीरो, और अगर इधर आके रुकेगी तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, देखो इसी केस में देखते हैं हम, इसी केस में देखते हैं। मान लो पहले यहाँ पे थी बॉडी जीरो पे, 5 मीटर इधर गई, क्या गई, 5 मीटर इधर गई, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया इसने, 5 मीटर। अब फिर से चली 5 मीटर और आ गई, तो 5 मीटर इसने फिर से ट्रेवल कर लिया, ठीक है बेटा, और फिर इधर चली गई, तो ये मान लो 2 मीटर है, तो 5 मीटर 2 मीटर और ट्रेवल कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 5 + 2 कितना हो गया, 12 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर।
और अगर यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते तो क्या होता, बॉडी इधर जाती 5 मीटर वापस आ जाती, कितना हो जाता यहाँ पे 0, और फिर इधर जाती तो क्या आ जाता -2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता -2 मीटर। ठीक है बेटा, तो क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको कि मान लो कोई बॉडी इस तरह से घूम रही है सर्कुलर पाथ में, कहाँ पे घूम रही है, सर्कुलर पाथ में, कितना रेडियस है r। तो बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगा के और यहाँ पे आ गई वापस से यहीं पे आ गई, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस देखो बेटा, पूरा चक्कर लगा के आई है तो पूरी लेंथ मेजर करोगे कितनी होगी 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। पूरा एक चक्कर लगा के ये सारा का सारा ये पाथ मेजर करोगे आप, एक्चुअल पाथ कितना आएगा 2πr। अगर डिस्प्लेसमेंट देखते हो, क्या देखते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगी, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पे यहाँ पे थी बॉडी, इनिशियल पे कहाँ पे थी, यहाँ पे, अब यहाँ से स्टार्ट किया करना बॉडी, एक चक्कर लगा के और वापस यहीं पे आ गई, तो फाइनल पोजीशन भी क्या आ गई, यही आ गई। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। और जब कोई बॉडी सेम पोजीशन पे आ जाती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि जब सेम डिस्टेंस पे आ जाती है, मतलब पहले भी यही थी और अब भी यहीं पे है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, क्या होगी बेटा 0। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखो फोर्थ डिफरेंस क्या है इसमें, फोर्थ डिफरेंस क्या है कि मान लो कोई बॉडी यहां से यहां तक है, ठीक है, ए से बी तक, तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है। ठीक है, तो अगर इस पाथ से जाती है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए वाले पाथ से होके जाती है तो इस पाथ से क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा ज्यादा। अगर इस पाथ से होके जाती है तो इससे भी क्या होगा, ये इससे, ये भी क्या होगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन सबसे छोटा, सबसे कम क्या है, ये वाला, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी सीधी लाइन में स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो उस टाइम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आप नोट करोगे कि जब कोई बॉडी सीधी लाइन में चलती है तो उस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर बॉडी कोई दूसरे पाथ से जाती है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्या लिखोगे कि डिस्टेंस या तो क्या होगा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कि डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट वाले केस में क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। कैसे कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या इस डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और कम कब होगा, जब बॉडी किसी और पाथ से जा रही है। ठीक है, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो देखो ये थे इनमें मेन डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे, हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है। क्या है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो क्या होता है, हमारे पास कोई पत्थर है, हम इसको कहते हैं कितना मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें टाइम मेजर करना है घड़ी में, तो टाइम मेजर करना है तो हम ये कह देंगे कि 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। लेंथ मेजर करनी किस चीज की, हम क्या कह देंगे 10 मीटर। क्या कह देंगे 10 मीटर। तो ये चीजें हम मेजर कर रहे हैं, इनका हमें मैग्नीट्यूड तो पता है कि कितनी क्वांटिटी कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन हमें हमारे पास इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मीन्स 5 किलोग्राम कोई मास है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 किलोग्राम टुवार्ड्स ईस्ट या 5 किलोग्राम टुवार्ड्स वेस्ट, ऐसा तो नहीं होता। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट इट हैव नो डायरेक्शन। इसमें भी देखो 15 सेकंड। 15 सेकंड आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे 15 सेकंड। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारे कोई लेंथ मेजर करनी, ये पेन है, इसको आप क्या कहोगे 15 सेंटीमीटर। मार्कर है, इसको आप क्या कहोगे, मान लो 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप ये तो नहीं कहोगे कि 15 सेंटीमीटर अपवर्ड या 15 सेंटीमीटर डाउनवर्ड या 15 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये जो क्वांटिटी होती है इनको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन देखो इनकी, द फिजिकल क्वांटिटी physical quantity which have only magnitude but no direction is known as स्केलर क्वांटिटी। कि वो क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिर्फ मात्रा दी होती है कि 5 किलोग्राम, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं दी होती, तो वो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है इसके, मास, लेंथ, टाइम और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो मास, लेंथ, टाइम। ठीक है बेटा, इसके बाद में आती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें हमने क्या लिया था
कि जो स्केलर क्वांटिटी थी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो देखो जैसे क्या लेते हैं हम, फोर्स लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स क्या करते हैं हम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, अब क्या क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो फोर्स का हमें पता होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो हमें पता होता है। जैसे हमारा वेट लग रहा है, वेट भी क्या है, एक फोर्स है धरती के ऊपर। तो हमें पता है कि हमारा वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब हमें पता है कि हमारा वेट कितना है, 100 है, मान लो क्या है 100। तो हमें पता है कि हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं धरती पर, और किस साइड लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखोगे, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is known as vector quantity. For example, अभी अभी हमने लिखा था कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, फोर्स, ठीक है। वो क्या होगा, वेलोसिटी आगे आएगी, वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो और स्केलर का एग्जांपल लिखा था, उसमें आप एक एग्जांपल और ऐड कर देना, कौन सा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके ये नोट करो, आगे हम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम करेंगे क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन ये देखना कि किस हिसाब से, वो किस रेट से मूव कर रही है, मतलब कितनी तेज वो चल रही है, वो क्या होगी उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा, यहाँ पे बॉडी थी, यहाँ पे पहुंच गई, कैसे पहुंची, ऐसे घूम के पहुंच गई, ठीक है, ऐसे घूम के पहुंच गई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे। तो स्पीड क्या होगी, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कि मान लो यहाँ से ये ऐसे चल के और यहाँ तक पहुंच गई, कितने टाइम में, कितने टाइम में पहुंच गई, मान लो 10 सेकेंड में पहुंच गई। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, कितना ट्रेवल कर लिया, मान लो 20 मीटर कर लिया, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, वो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्या लिखोगे, स्पीड में, स्पीड इज डिफाइंड एज द, speed is defined as the distance traveled per unit time। कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम,
कि अगर 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। क्या है, स्पीड इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इट इज ए क्या होती है, डिस्टेंस क्या थी हमारी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या होगी, एक है स्केलर क्वांटिटी होगी। तो क्या लिखोगे, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ स्पीड या SI यूनिट ऑफ है स्पीड। ठीक है, तो देखो क्या होगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या थी हमारे पास, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। तो स्पीड की क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बेटा ये थी हमारी स्पीड। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। अब हमने क्या देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि बॉडी यहां से होके यहाँ पे पहुंच रही थी, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब मान लो ये तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था, 20 मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो 15 मीटर है, कितना है, या फिर आप ये मान लो 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर। ठीक है, तो चाहे बॉडी क्या जा रही है, चाहे बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, चाहे यहाँ से होके जा रही है, चाहे यहाँ से होके जा रही है, इस चीज को हमें नहीं देखना। हमें ये देखना कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या होगा, वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट है टाइम, की एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ठीक है बेटा, आगे एक एग्जांपल और पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है बेटा, हम देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्या बताया था मैंने, वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर को स्केलर से क्या करेंगे, डिवाइड, तो क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब देखो यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। क्या यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो इनमें हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में।
डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो सबसे पहला तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है बेटा, और इसमें क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इसके बाद में सेकंड डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास क्या था, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। तो क्या लिखोगे, स्पीड कैन नेवर बी, या स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मतलब हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव करेगी, मोशन में होगी, तभी उसकी क्या होगी, स्पीड। तो डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी ने मूव किया है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता तो टाइम ऑटोमेटिक जीरो नहीं होगा, तो ये स्पीड क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी। अब क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो थर्ड केस, थर्ड क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद क्या आएगा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। और इसमें क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड। स्पीड हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। तो इसी तरह से स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी से या तो क्या होगी, ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है बेटा, अब एक चीज आती है दोनों की यूनिट। यूनिट क्या है, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है इसकी, इज मीटर पर सेकेंड। और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। दोनों की क्या होती है, सेम। तो ये थे डिफरेंशियल बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल छोटा सा। देखो क्या है, इसका एक एग्जांपल करेंगे।
body moves in a circular path of radius 7 मीटर। ठीक है बेटा, it complete one revolution in 10 seconds and speed and velocity after दो पार्ट करेंगे हम इसका। पहला ले लेते हैं 20 सेकेंड्स और सेकंड क्या है 15 सेकेंड्स। तो सबसे पहले पहला पार्ट सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या कहा है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है इस रेडियस के 7 मीटर के। ठीक है, और एक राउंड कितने में पूरा करती है, कितने में 10 सेकेंड में। 20 क्या आएगा सॉल्यूशन फर्स्ट का, कितना टाइम ले रखा है 20 सेकेंड्स। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 seconds, number of revolution in 20 seconds। 20 सेकंड में कितने चक्कर लगा ली। तो मान लो बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, 20 सेकंड में कितने चक्कर लगा के आ जाएगी, 2 चक्कर, और वापस कहाँ पे पहुंचेगी यहीं पे। तो अब देखो इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो इसने 20 सेकंड में 2 चक्कर लगाए हैं। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 पाई आर। तो दो चक्कर में कितना करेगी इंटू 2। तो देखो कितना आ जाएगा 2 इंटू में पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना होता है 7 इंटू 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 88 मीटर। 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 88 मीटर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस हो गया कितना 88 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और 20 सेकंड में यहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 0। कितना होगा 0। तो अब देखो स्पीड और स्पीड क्या आएगी, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 88, टाइम कितना है 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा 1044, कितना आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी स्पीड। अब देखो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 0/20। कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। जब हम किस पे निकाल रहे हैं 20 सेकेंड पे। अब हम निकालेंगे 15 सेकेंड। हम क्या निकालेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या था 15 सेकेंड्स।
ये था सेकंड पार्ट। अब देखो 15 सेकंड में क्या होगा। यहाँ पे थी बॉडी, एक चक्कर कितने में कंप्लीट करेगी? 10 सेकंड में। और अगले 5 सेकंड में कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये होगी इनिशियल पोजीशन, ये होगी बॉडी की फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो देखो इस केस में डिस्टेंस कितना आएगा? कितना आ जाएगा? एक चक्कर पूरा लगा लिया इस बॉडी ने 10 सेकंड में, और 5 सेकंड में आधा चक्कर लगाया है। कितना आ गया? 3/2 रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस था? 2 पाई आर। कितना था? 2 पाई आर। 7 से 7 कैंसिल, कितना आएगा देखो? 2 से 2 कैंसिल, 66। डिस्टेंस आ गया 66 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनके बीच में ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 7 मीटर ये हो गया, और 7 मीटर ये हो गया। तो कितना आ गया? 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 मीटर। अब देखो स्पीड क्या आएगी? स्पीड क्या थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना था? 66 मीटर। टाइम कितना है? 15 सेकंड। कितने आ जाएगी? 5 3 जा 15, 22 3 जा 66, कितना आ जाएगा? 4.4 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी देखो कितनी आएगी? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारा? 14 मीटर। टाइम कितना है? टाइम है अपना 15 सेकेंड। क्या आ जाएगी? 14/15। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 0.93 मीटर पर 0.934 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको घर पे बैठ के नोटबुक में लिखोगे और इसकी रिवीजन भी करोगे। थैंक यू। टाइम हो गया।